Hello students, myself Saurabh Sharma, Assistant Professor, Department of Computer Science and Engineering, Aryabhatta College of Engineering and Research Center, Ajmer. Today we will cover congestion control and quality of services topic of data communication and computer networking subject of BTech 4th semester, second year. So let's start with congestion control. So what is congestion? Before going for definition, we will see this image. ये जो इमेज हमें विजिबल हो रही है, यहाँ पे हम देखते हैं कुछ एक चौराहा हमें दिख रहा है और चारों तरफ से गाड़ियां आ रही है। बीच में कुछ बड़ी बसेस रुक गई है। इस वजह से क्या हो रहा है, इधर की कार्स को इधर आने का मौका नहीं मिल रहा है और नहीं इधर की गाड़ियों को इधर आने का मौका मिल रहा है। तो कहने का मतलब जब लोड कैपेसिटी से ज्यादा हो जाता है, सपोज कीजिए एक रोड का लोड है सिर्फ 10 व्हीकल्स पास करने का और अगर वहां पे 15 व्हीकल्स आ जाएंगे तो वहां पे लोड बढ़ जाएगा और कैपेसिटी कम हो जाएगी। इस केस में वहां पे कंजक्शन हो जाता है। तो सेम कंजक्शन है द स्टेट अकरिंग इन नेटवर्क लेयर वेयर द मैसेज ट्रैफिक इज सो हैवी इट स्लोज डाउन द नेटवर्क रिस्पॉन्स टाइम। अब इससे क्या होगा, धीरे धीरे गाड़ियां निकलेगी। तो अपनी नेटवर्किंग के अंदर हमारी OSI मॉडल की थर्ड लेयर जो कि नेटवर्क लेयर है, कंजक्शन उसी लेयर में अकर होता है जब ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है। उससे क्या होता है, हमारे नेटवर्क का रिस्पांस टाइम कम हो जाता है। तो ये होती है हमारी कंजक्शन की डेफिनेशन। व्हाट इज ट्रैफिक? तो हम जानते हैं कि व्हाट इज ट्रैफिक। सो ट्रैफिक इज अ फ्लो ऑफ पैकेट्स। हमने देखा था पैकेट्स बिट से फ्रेम बनते हैं, फ्रेम से बिट्स, फ्रेम्स, पैकेट्स। ओके, सो पैकेट्स जो फ्लो है उसे ट्रैफिक कहा जाता है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज QoS। मैं एडिशनल ऐड कर रहा हूं इसमें क्योंकि ये जो टॉपिक हमने वीडियो देख रहे हैं वो दो टॉपिक्स का कॉम्बिनेशन है, एक क्वालिटी ऑफ सर्विस भी है। तो कंजक्शन कंट्रोल का मतलब क्या हुआ, ट्रैफिक को मैनेज करना। कंजक्शन मतलब ट्रैफिक, अनमैनेज ट्रैफिक। और ट्रैफिक क्या होता है, फ्लो ऑफ पैकेट्स। और क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या होता है, टू अरेंज ट्रैफिक ऑफ अ नेटवर्क, मतलब कैसे ट्रैफिक को अरेंज किया जाए जिससे कि कंजक्शन ना आए। अब हम देखते हैं कि कंजक्शन का इफेक्ट क्या क्या होता है। अब जैसे हमको पता है इससे डिले हो जाता है, मतलब टाइम बढ़ जाता है तो परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। सपोज कीजिए आपको 10 बजे आपके ऑफिस पहुंचना है और आप ट्रैफिक जाम की वजह से, जैसे जयपुर में मोस्टली, जयपुर मेट्रो सिटीज में अधिकतर होता है कि हम 10-12 पर या 10-15 या 10-30 पे अगर पहुंचते हैं तो वहां हमारा सैलरी डिडक्शन का कुछ प्रोसेस शुरू हो जाता है। अगर हम रेगुलरली 3 या 4 बार ऐसा हो जाता है हमारे साथ तो जैसे ही कंजक्शन क्लियर होगा तो परफॉर्मेंस डिक्रीज होगी, मींस आपके रिडक्शन होंगे। इट डिले इंक्रीजेस ट्रांसमिशन रिट्रांसमिशन। अगर और कुछ नेटवर्क ऐसा होता है जहां पे अगर ट्रैफिक जाम हो जाता है तो उसी डेटा को वापस से रिट्रांसमिशन किया जाता है और अगर रिट्रांसमिशन करेंगे तो वहां पे आपकी सिचुएशन बिगड़ सकती है। अब हम देखते हैं कंजक्शन अकर क्यों होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, व्हेन लोड ऑफ द नेटवर्क इज ग्रेटर देन द कैपेसिटी ऑफ द नेटवर्क, जब आपके नेटवर्क का लोड आपकी कैपेसिटी से ज्यादा होगा तब आपके पास कंजक्शन अकर होगा। अब देखते हैं लोड कैपेसिटी क्या है। मैंने यहां पे इक्वेशन बना रखी है, लोड इज ग्रेटर देन कैपेसिटी। सो नंबर ऑफ पैकेट्स सेंड टू नेटवर्क, एक नेटवर्क में जितने पैकेट जा रहे हैं वो उसका लोड है। देन नंबर ऑफ पैकेट्स अ नेटवर्क कैन हैंडल, एक नेटवर्क कितना ट्रैफिक या पैकेट हैंडल कर सकता है वो उसकी कैपेसिटी है। ओके, सो जब लोड इस कैपेसिटी से ज्यादा होगा, लोड इज ग्रेटर देन कैपेसिटी, वहां पे कंजक्शन अकर होगा। अब हम देखते हैं इस लोड कैपेसिटी को वापस थोड़ा समझते हैं। मैं देखता हूं मेरे पास एक सेंडर की विंडो है, एक रिसीवर की विंडो है। सेंडर की मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 पैकेट सेंडर सेंड कर सकता है जबकि रिसीवर सिर्फ 4 पैकेट रिसीव कर सकता है। बीच में नेटवर्क है। तो मैं देखता हूं ये इस पहली विंडो का जो एलिमेंट है वो रिसीवर रिसीव कर रहा है, सेकंड भी रिसीव कर रहा है, इसी तरह थर्ड भी रिसीव कर लेगा, इसी तरह फोर्थ भी रिसीव कर लेगा। तो जैसे ही अब रिसीवर की कैपेसिटी पूरी हो चुकी है बट सेंडर स्टिल क्या करेगा, वो भेजता रहेगा जबकि रिसीवर के पास जगह ही नहीं है। तो वहां पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंजक्शन हो जाएगा और नेटवर्क पर लोड बढ़ जाएगा। तो ये है हमारा कंजक्शन।
अब हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस, QoS ट्रैफिक शेपिंग। अब QoS क्या है? इट इज ए मैकेनिज्म टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द ट्रैफिक सेंड टू द नेटवर्क। मतलब आपके नेटवर्क पर आपकी किस कैपेसिटी का डेटा भेजा जाए जिससे कि आपके नेटवर्क की एफिशिएंसी बनी रहे और वहां पे कोई ट्रैफिक जाम यानी कि कंजेक्शन ना हो। अब क्वालिटी ऑफ सर्विस मतलब कंजेक्शन को नहीं आने के लिए, कंजेक्शन को रोकने की, कम करने के लिए दो तरह की एल्गोरिदम होती है। जो आज हम एक डिस्कस करेंगे वो है लीकी बकेट एल्गोरिदम। जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, लीकी बकेट मतलब कोई एक बकेट है, कोई एक बाल्टी है जिसमें कुछ छेद हो रखा है, कोई होल हो रखा है, लीकी बकेट एल्गोरिदम। और दूसरी है टोकन बकेट एल्गोरिदम, जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम। सो लीकी बकेट एल्गोरिदम, अब देखते हैं लीकी बकेट एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है। तो पहले मैं इसको आपको इजीली लैंग्वेज में बता सकता हूं। दिस एल्गोरिदम शेप्स बस्टी ट्रैफिक इनटू फिक्स रेट ट्रैफिक बाय अरेंजिंग डेटा रेट। अब आपके सामने दो वर्ड आ रहे हैं, एक आता है बस्टी ट्रैफिक, एक होता है फिक्स रेट। तो मैं बता देता हूं, बस्टी ट्रैफिक मतलब जिस ट्रैफिक का कोई सीक्वेंस नहीं होता है, कभी 10 Mbps, कभी 12 Mbps, कभी 15 Mbps, कभी 30 Mbps, इस तरह से। तो बस्टी ट्रैफिक होता है जहां पे मतलब कोई फिक्स रेंज नहीं होती है। और फिक्स रेट मतलब ट्रैफिक पूरा का पूरा आपका जो आउटपुट मिलेगा वो आपको 10 Mbps या 12 Mbps एक साथ एक रेट में मिलेगा। तो उसको पहले एग्जांपल समझते हैं अपन। ये मैं आपके सामने बकेट दिख रही है, देखिए। अब देखिए इसके अंदर कुछ आपका डेटा जा रहा है, ठीक है, कुछ डेटा जा रहा है आपका। मतलब आप पानी भरते हैं, हमारी टैप खोलते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे टैब लगी है, यहां से पानी भर रहा है इसके अंदर। तो आप देखते हो कि जैसे ही इस बाल्टी की, इस बकेट की कैपेसिटी फुल हो जाएगी, ये पानी ऊपर से स्प्लिट होगा। उसे हम कहते हैं डिस्कार्ड वाटर। मतलब वो पानी बाल्टी ने अपने आप बाहर निकाल दिया है, उसे हम कहते हैं डिस्कार्ड वाटर। तो उसी तरह से जब ये बाल्टी पूरी भर जाएगी और इसके नीचे अगर होल है, तो आप देखते हो अगर हम टैप कभी तेज खोलते हैं, कभी धीरे खोलते हैं, कभी मीडियम खोलते हैं, तो हर बार पानी की स्पीड होगी वो अलग होगी। बट जब हम इसका होल ओपन करेंगे तो जो पानी निकलेगा वो एक कांस्टेंट फ्लो से निकलेगा, एक कांस्टेंट आउटफ्लो से निकलेगा। यही है लीकी बकेट एल्गोरिदम और इसी को हमें समझना है। वापस समझते हैं, जब भी हम किसी टैप से किसी बकेट को भरते हैं तो कभी अगर हम स्पीड कम करते हैं, कभी स्पीड तेज करते हैं, कभी स्पीड बिल्कुल मीडियम करते हैं, बट जो पानी निकलने की स्पीड होगी वो एक कांस्टेंट फ्लो पे होगी। सो इमेजिन अ बकेट विद अ स्मॉल होल, हमने देख लिया है, ये हम पढ़ चुके हैं कि हम ये मतलब नहीं करता है कि पानी किस स्पीड से आ रहा है, बाकी मतलब ये करता है कि पानी कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। चलिए इसका इंप्लीमेंटेशन देखते हैं लीकी बकेट एल्गोरिदम का। व्हेन होस्ट वांट टू सेंड पैकेट, पैकेट इज थ्रोन इनटू द बकेट। देखते हैं इसके अंदर, जब कोई होस्ट पैकेट सेंड करेगा, हम नेटवर्किंग की टर्मिनोलॉजी में बात कर रहे हैं, जब कोई होस्ट पैकेट सेंड करेगा तो वो जो पैकेट्स है वो इस बकेट में आएंगे। फाइन, पैकेट जैसे ही अगर ये बकेट फुल हो गई तो पैकेट क्या होंगे, इसको हम क्यों मान सकते हैं। मैं फिर बता दूं, लीकी बकेट यहां पे लिखना ये मेंशन नहीं हो पाया है कि लीकी बकेट एल्गोरिदम फीफो बेस पर काम करती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फीफो हमारी क्यू, हम मान सकते हैं क्यू को। तो अभी जो ये बकेट है उसको हम क्यू मानेंगे। तो नेटवर्क जैसे ही आपकी प्रोसेस में आता है, अगर ये बाल्टी, अगर आपकी बकेट फुल है तो वो बाहर चला जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, और बाल्टी अगर खाली है तो वो क्यू में आ जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। व्हेन होस्ट वांट टू सेंड पैकेट, पैकेट इज थ्रोन इनटू द बकेट, बकेट में आ गया। द बकेट लीक्स एट द कांस्टेंट रेट। अब बकेट, मैंने आपको बताया था, ये मैटर नहीं करता है कि किस स्पीड से आ रहा है, मैटर ये करता है कि वो किस कांस्टेंट स्पीड से पानी इसमें से बाहर निकल रहा है। अब क्या हुआ, हम देखते हैं कि बस्ती ट्रैफिक, जो हमने हमारी नल की स्पीड कम ज्यादा मीडियम करी थी, बट जो पानी निकल रहा है, जो कम ज्यादा मीडियम करने की स्पीड थी वो बस्ती ट्रैफिक थी, बट जो पानी बाहर निकल रहा है, जो पानी बाहर निकल रहा है वो एक कांस्टेंट फ्लो, मतलब यूनिफॉर्म फ्लो से बाहर निकल रहा है। ठीक है, मतलब इनफाइनाइट रेट से आता है और फाइनाइट रेट से जाता है। तो इसका एक हमने एक फ्लो देखा है। देखिए, अराइविंग पैकेट्स, यहां से पैकेट आते हैं, अगर आपकी बकेट फुल है तो डिस्कार्ड हो जाएगा, मतलब पानी ऊपर से आपका स्प्लिट हो गया। अगर आपकी बकेट फुल नहीं है तो वो क्यू में आ जाएगा। ओके, और इस क्यू से क्या होता है, इस क्यू से ये प्रोसेसर में आ जाएगा, मतलब एक सीक्वेंस, एक फ्लो सीक्वेंस रोड से बाहर निकलेगा। अब आपकी लीकी बकेट का काम क्या है, लीकी बकेट का काम ये है आपकी कि यहां से जो डेटा निकल रहा है, मतलब क्यू में से डेटा को फैच कर कर आपकी एक कांस्टेंट रेट पर फ्लो करना, ये होता है लीकी बकेट एल्गोरिदम का काम। तो एग्जांपल देखते हैं अब इसका।
तो एग्जाम्पल मैंने एक दो ग्राफ ड्रॉ करे आपके सामने। तो सपोज कीजिए मेरा एक ही ग्राफ है, तो मेरा 0 से 2 सेकंड तक 12 एमबीपीएस डेटा फ्लो हुआ है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं बस्टी मतलब अलग अलग रेट का ट्रैफिक। तो 0 से 2 सेकंड, पहले मैं ब्लैक पेन की बात कर रहा हूं, 0 से 2 सेकंड तक मेरा 12 एमबीपीएस डेटा फ्लो हुआ है। फिर उसके बाद मतलब 2 सेकंड तक मेरा 12 लीटर पानी आया, हम मान सकते हैं। फिर मैंने 2 सेकंड तक टैब बंद कर दिया, 2 सेकंड बाद फिर मैंने 7वें सेकंड में टैब ओपन किया। तो 7 से 10 सेकंड तक मेरा वापस से 2 एमबीपीएस डेटा फ्लो हुआ है। तो 0 से 2 सेकंड हुआ 12 एमबीपीएस, फिर मैंने 3-4 सेकंड ब्रेक दिया, 5 सेकंड ब्रेक दिया, फिर मैंने 3 सेकंड्स ओपन किया वापस से टैब को, तो मेरा 2 एमबीपीएस डेटा फ्लो हुआ है। अभी याद रखना बच्चों, सिर्फ ब्लैक पेन से जो लिखा है मैंने उसी पे ध्यान देना है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 सेकंड तक मेरा अगर 12 एमबीपीएस मल्टीप्लाई फ्लो हुआ है तो टोटल कितना हो गया 24, 12 इंटू 2। और अगर 3 सेकंड तक मेरा 2 हुआ है तो टोटल कितना हो गया 3 2 6। तो 6 और 24 कितना होता है 30 एमबीपीएस, मतलब 30 मेगाबाइट्स आपकी यहाँ पे फ्लो हुए हैं टोटल 10 सेकंड के अंदर। तो ये जो ग्राफ है ये एक शायद एक नीचे की लाइन अगर नहीं आ पाई है इसके अंदर, ये जो नीचे का टाइमिंग देखियो आप, टाइमिंग आपके पास है 10 सेकंड्स, 10 सेकंड्स। क्योंकि मुझे पता था ये जो मेरा यहाँ पे डेटा जा रहा है ये बस्टी है, मतलब डिफरेंट टाइम का डिफरेंट बैंडविड्थ पे जा रहा है। बट जो रिसीव होगा मेरा जो लीकी बकेट, ये मेरा जो डेटा है ये इस लीकी बकेट में जाने के बाद एक कांस्टेंट स्पीड से डेटा फ्लो करेगा जो कि है 3 एमबीपीएस। 3 एमबीपीएस किस तरह होगी, क्योंकि मैंने देखा मेरा टोटल टाइम कितना है 10 सेकंड्स, और मेरा टोटल डेटा कितना आ रहा है बस्टी डेटा 30 मेगाबाइट्स। तो मैं इस 30 को 10 से डिवाइड कर दूंगा तो देखिए मेरा जो डेटा है वो 3 एमबीपीएस पे निकलेगा, मतलब एक कांस्टेंट फ्लो पे। मतलब टाइम कितना भी ले रहा है, स्टार्टिंग में 12 एमबीपीएस, 2 एमबीपीएस, 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए, हमने लीकी बकेट में कन्वर्ट कर दिया एक कांस्टेंट रेट जो कि है 3 एमबीपीएस। ये 3 एमबीपीएस कैसे आया, टोटल टाइम मेरा था 10 एमबीपीएस, नीचे यहाँ पे 10 है, मैं आपको क्लियरली पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा इसकी, नीचे आपके 10 दे रखा है। और उसके बाद आपका ये जो टोटल आपका जो स्टार्टिंग में टाइम निकला था वो 30 मेगाबिट्स था, तो मैंने इस 30 मेगाबिट्स को 10 से डिवाइड कर दिया, तो मेरा आंसर आया 3 एमबीपीएस, 3 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। तो ये मैं देख सकता हूं इसका ये एक तरह से वही हमने देखा उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। 2 सेकंड तक हमारे पास 12 एमबीपीएस डेटा आ रहा था, 3 सेकंड तक 2 एमबीपीएस आया है। इसके बाद मेरा जो डेटा है एक ये बस्टी डेटा था, ये फिक्स डेटा है। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टोकन बकेट एल्गोरिथम कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।